इस पार्क में कभी सुअर घूमता था, मल मूत्र वैसे रहता था, गंदगी का अंबार लगा हुआ था। क्योंकि मैं अस्पताल की विधि व्यवस्था से बहुत नाराज़ था, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। साफ सफाई देख करके दिल फूले नहीं समा रहा है और लगता है बिहार का मॉडल पूरे देश में अपनाया जाए तो आज पूरे देश अपने आप पे गर्व करेगा। तो मैं तो दिल की अंतः गहराई से माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा सदर अस्पताल में इन दिनों काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव के निर्देश पर सदर अस्पताल की व्यवस्था में लगातार जो सुधार है वो देखी जा रही है। और ये तस्वीर देख लीजिए आप, सदर अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से चकाचौक ये सदर अस्पताल है। और राजद के जो महसी विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है वो खुद यहाँ पर आए हुए हैं और वह अस्पताल की व्यवस्था का जायज़ा ले रहे थे। इस दौरान ये काफ़ी खुश हो गए अस्पताल की व्यवस्था को देखकर। इनका कहना था कि अस्पताल की व्यवस्था इससे पहले इस तरह की कभी नहीं देखी गई थी और जब से तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग का कमान संभाला है तब से अस्पताल की जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो काफ़ी दुरुस्त हुआ है। गौतम कृष्ण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे? काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से अस्पताल की व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की पॉजिटिव खबर के लिए आपने रुचि दिखाया है। तो सबसे पहले हम लाइव सिटीज़ और सरफराज जी को हम धन्यवाद देते हैं। और आज मुझे बेहद खुशी है क्योंकि लगभग 1.5-2 महीना के बाद मैं अस्पताल आया हूं। क्योंकि मैं अस्पताल की विधि व्यवस्था से बहुत नाराज़ था, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। लेकिन आज महज 2 महीने भी हमारे सरकार को बने हुए नहीं हुए और स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे युवा भविष्य, देश के भविष्य माननीय तेजस्वी यादव जी के हाथ में है। और स्वास्थ्य मंत्रालय होने के नाते आज जब मैं एक पेशेंट को देखने के लिए आया, क्योंकि आपसी विवाद में झरवा बकुनिया के कुछ आदमी घायल हो गए थे, उनको देखने के लिए मैं आया। जब आया तो देख करके विधि व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, साफ सफाई देख करके दिल फूले नहीं समा रहा है और लगता है कि अगर बिहार का मॉडल पूरे देश में अपनाया जाए तो आज पूरे देश अपने आप पे गर्व करेगा कि ऐसा युवा नेतृत्वकर्ता कोई है माननीय तेजस्वी यादव जी जैसे। अभी आप देखिए, ये हम लोग दीदी की रसोई के घर के पास, आप खुद देखिए, कैमरामैन आप दिखाइए कितना शानदार चकाचक व्यवस्था है। और मैं चाहूँगा कैमरा को आप दिखाइए इस पार्क को। इस पार्क में कभी सुअर घूमता था, मल मूत्र वैसे रहता था, गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जब मैं आता था उस वार्ड में घूमने के लिए तो देख कर लोग वहाँ खड़ा नहीं हो पाता था। और कई बार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से डीएम साहब को भी मैंने शिकायत किया था, फ़ोन लगा करके कि यहाँ सुअर घूम रहा है, कुत्ते घूम रहा है, आवारा जानवर घूम रहा है, इसमें आदमी कैसे अपनी स्वास्थ्य का लाभ लेगा, कैसे सही होगा। अब आप देख लीजिए, मैं 2 मिनट रुकूंगा, आप देख लीजिए, एक बार कैमरा इधर दिखाइए। चकाचक व्यवस्था देख करके दिल खुश हो सकता है। अब आम आदमी आकर के वो महसूस करेगा कि सही में मेरा यहाँ इलाज हो सकता है, यहाँ मैं स्वस्थ हो सकता है। ये आम आदमी वैसे नहीं आए हैं, इन लोगों को खुशी हो रही है कि अब हॉस्पिटल में व्यवस्था सही हुई है। तो मैं तो दिल की अंतः गहराई से माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उनके साथ यहाँ पर पहुँचे निरंजन जी भी हैं, छात्र के नेता है। अगर अभी आप सदर अस्पताल आ गए हैं, क्या व्यवस्था देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं लाइव सिटीज़ और आपको सरफराज जी को मैं धन्यवाद देता हूं जो आप माननीय नेता के द्वारा किए गए कार्यों को आप सोशल मीडिया पे दिखाने का काम करते हैं। साथ ही सरफराज जी, बात यहाँ है, रात में हमें फ़ोन आया, एक एक्सीडेंट हो गई थी। उस एक्सीडेंट के मामले में हम सदर अस्पताल आते हैं तो वो आदमी कहीं प्राइवेट जाना चाहता था। हम बोले नहीं, आप सदर अस्पताल आइए, सरकार अच्छा काम कर रही है, यहाँ आपका इलाज होगा। यहाँ आए और यहाँ डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब बताए जैसे इस तरह का बात है, थोड़ा समस्या भारी है। हम ले नहीं, आप इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब इलाज किया, इलाज करने के दरमियान उसमें उनको सुधार आया। सुधार आने के बाद एक पेशेंट नवहट्टा से आया था, कहीं से कुछ मामला था, उनको DMCH जाना था। तो वो कहा जो प्राइवेट हम एम्बुलेंस कर लेते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलता है, सरकारी एम्बुलेंस से जाना बेहतर नहीं होगा।
हम उसको कहे अब हमारी सरकार आई है, राजद का सरकार है, हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसा काम करते हैं, सारे एम्बुलेंस ठीक करवा दिए हैं, एम्बुलेंस कंप्लीट है, आप अभी चलिएगा तो हम बात करते हैं। और हम गए एम्बुलेंस वालों से बात किया तो उन्होंने कहा हम अभी तुरंत दरभंगा से आए, हमको 10 मिनट का रेस्ट दीजिए, हम तुरंत जाएंगे। यही हमारे नेता का किया हुआ काम। और वो लड़का प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं, गवर्नमेंट के एम्बुलेंस से DMCH पहुंचा, इलाज हुआ। फिर अभी जो घटना घटी है, इस घटना के मामले में जैसे ही हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर गौतम कृष्ण जी को पता चला तो ये आए, तो हम लोग भी यहीं थे, मिले, बातचीत हुई। देखिए आपको लगता होगा रंग पेंट जो हुआ है ये बाहर का पेंट है, ये बाहर का ही पेंट नहीं है सरफराज जी, आप अंदर का भी पेंटिंग जाके देखिए। अंदर से डॉक्टर कैसे काम कर रहे हैं, नर्स कैसे काम कर रही है, कितना कर्मचारी कैसे काम कर रहा है। जब भी जो भी सुविधा आप खोजेंगे वो सुविधा आपको मिलेगा। ये हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का वादा है। कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई वाली सरकार उन्होंने वादा किए थे और धीरे धीरे उन उतर। अब देखिए बहाली भी आ रही है। ये आपको इस अस्पताल में आने से ही पता चल गया होगा क्या काम हो रहा है, काम होता है कि नहीं होता, ये खुद ब खुद आप देखते होंगे। बात रही सदर अस्पताल से, जिनको पूर्व में नफरत था, मैं उनसे आग्रह करता हूं, यदि आपको सदर अस्पताल से नफरत है तो आप एक बार सदर अस्पताल में आकर के इलाज कराइए और आप संतुष्ट होकर के जाइएगा। इससे पूर्व भी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो कभी घर से नहीं निकलते थे, कोरोना काल में बंद ही रहते थे। हमारे नेता 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, दिन हो, जब भी हो, हर वक्त वो हॉस्पिटल में ही मिलते हैं, जनता के कार्यों को हर वक्त समीक्षा करते हैं और कार्यों को उठाने का काम करते हैं। सदर अस्पताल की व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। और यह तस्वीर देख लीजिए आप, गौतम कृष्ण जी है, महसी विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है, राजद के वरिष्ठ नेता भी है, और यहाँ पर आके अस्पताल की व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। काफ़ी खुश हो गए थे क्योंकि अस्पताल की व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया था। और इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो अस्पताल की व्यवस्था है वो इससे पहले कभी नहीं सुधरी थी, लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने इसका कमाल संभाला है तब से अस्पताल की व्यवस्था में काफ़ी सुधार देखी गई।